वन सेक्टर टू वॉच में आज हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा की वो रिपोर्ट थी, और कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अभी कॉर्पोरेट लोन्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है। बिकॉज उनका उनका मानना यह है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कॉर्पोरेट लेंडिंग में ज्यादा है रादर देन रिटेल लेंडिंग में। तो यहाँ पे एक टिपिकल मिस्टेक जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स मिस्टेक करते कि बहुत ज्यादा जब मार्केट बढ़ जाता है तब उनका इंथुजियाज्म जो होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब मार्केट गिरता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका इंथुजियाज्म जो है वो एकदम कम हो जाता है। एंड दैट्स हाउ रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली लूज आउट इन दीज मार्केट साइकिल्स। मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक PSU banks also does. So I don't want to demean anybody's means क्या बोलते हैं उसको, efforts towards doing banking business. बट एक टिपिकल एक मिस्टेक मुझे यहाँ पे PSU बैंक्स की तरफ से नजर आ रही है, और वही मिस्टेक जो है वो प्राइवेट बैंक्स बिल्कुल नहीं करते, एटलीस्ट दोज बैंक्स व्हिच आर फोकसिंग ऑन रिटेल लेंडिंग। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। लास्ट 8 सालों में द काइंड ऑफ प्रोविजनिंग वी हैव सीन फ्रॉम PSU बैंक्स, दैट इज मोर देन 12 लाख करोड़ रुपीस। मतलब कितने खराब बैड लोन्स को उन्होंने प्रोविजंस किए हैं उनके लिए। अल्टीमेटली बैंकिंग बिजनेस क्या होता है, एक जगह से पैसा लेना है और एक जगह पे पैसा लेंड करना है। सो नॉर्मली इस बिजनेस में दो टाइप के लेंडिंग्स माने जाते हैं, एक होता है रिटेल लेंडिंग और दूसरा होता है होलसेल और कॉर्पोरेट लेंडिंग। सो रिटेल लेंडिंग यानी कि छोटे छोटे लोन्स, बट नंबर ऑफ कस्टमर्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो यहाँ पे इन अ वे आप आपकी रिस्क जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज करते हो। बट विजाविज होलसेल लेंडिंग में, जहां पे आप रिटेल लेंडिंग में 100 लोन्स दे रहे हो, तो होलसेल लेंडिंग में आप 5 या 10 लोन देते हो। तो वहां पे या फिर मे बी 100 के सामने 5 या फिर 1000 के सामने 10, काइंड ऑफ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल लेंडिंग एंड होलसेल लेंडिंग। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आती है। तो कैसे ये अब PSU बैंक्स जो है आफ्टर अ लल ऑफ ऑलमोस्ट 6 to 7 years नाउ दे हैव अगेन स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट लेंडिंग। मतलब पहले अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो जो खराब लोन्स क्रिएट हुए थे बिकॉज ऑफ दिस होलसेल लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग, वो लोन्स को क्लीन अप किया जा रहा था। अब जब वो लोन सारे क्लीन अप हो चुके हैं, सो अगेन द लेंडिंग विल स्टार्ट टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट्स। आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि सारे के सारे कॉर्पोरेट्स खराब होते हैं और सारे के सारे लोन्स NPA क्रिएट हो जाएंगे, बट 1 or 2 or 3 or 4 or 5% और 10% ऑफ लोन्स अगर वो खराब हो जाते हैं तो बहुत बड़ा प्रेशर ओवरऑल लेंडिंग पे या फिर उनकी बुक पे आ जाता है। और वही चीज अगर आप देखोगे तो जब आपको एक रिटेल लोन को सोर्स करना है, विजा विजा कॉर्पोरेट लोन को सोर्स करना है, सो लेंडिंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेट्स विल बी मच इजियर कंपेयर टू रिटेल लोन्स, बिकॉज वहां पे एफर्ट जो है, वर्कफोर्स जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। और नॉर्मली हमने देखा है यहाँ पे कि कॉर्पोरेट लेंडिंग में जो एफर्ट्स है वो कस्टमर ज्यादा लेते हैं कि भाई उनको लोन चाहिए, तो वो ज्यादा अप्रोच करते हैं बैंक्स को रादर देन बैंक्स अप्रोचिंग दोज कस्टमर्स। दैट हैज आल्सो वी हैव सीन। सो टिपिकली एक प्राइवेट बैंकिंग का जो होता है, उसका लेंडिंग जो बिजनेस होता है, आई हैव ऑलवेज सीन दैट दे ट्राई टू लेंड टू दोज पीपल हु डोंट रिक्वायर लोन्स, एंड दैट्स हाउ दे गेट गुड कस्टमर्स। एंड विजाविज यहाँ पे उल्टा होता है। सो जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स होते हैं, जहां पे उनको कहीं लोन्स नहीं मिलते, दे ट्राई टू अप्रोच PSU बैंक्स एंड दे ट्राई टू टेक द लोन्स। तो ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं फिर से एक बार रिपीट होती हुई मुझे नजर आ रही है। सो आई अंडरस्टैंड कि अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है तो वहां पे क्रेडिट ग्रोथ होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और क्रेडिट ग्रोथ जो है उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट जो करता है वो PSU बैंक्स ही करते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। So I understand. So being, is there any problem to the depositors of the PSU banks? No, I don't think so. So ultimately प्रॉब्लम शेयर होल्डर्स को या फिर इक्विटी इन्वेस्टर्स को इन बैंक्स के हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है, अब कोई ऐसा PSU बैंक तो डूबा नहीं। सो जो 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल का एक्सपेक्टेशन था वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट 5-6 सालों में इन्फ्यूज किया है PSU बैंक्स में। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो सपोर्ट रिक्वायर्ड था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है। बट सही में शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू वहां पे क्रिएट होती है क्या? दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज अगर आप इस चैनल पे आ रहे हो और इन वीडियोस देख रहे हो, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू से अरे रे आप डिपॉजिट भी मत कीजिए वहां पे जाके। नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट।
even go and take loans also from PSU banks. There is no problem with that. My point, limited point was similar kind of mistakes will get repeated. That's what I'm getting a feeling. So I reserve the rights to be wrong also. So please, so this is just a perspective which I would like to keep in front of you. Recently, I have seen a lot of big investors coming in front of camera, and they are saying a lot of good things about PSU banks. Normally, retail investors starts following such kind of advices. So my suggestion, limited suggestion would be कि आप भी थोड़ा सा अपना भी एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने की कोशिश कीजिए, और अगर हम कुछ चीजें ट्रैक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, so it's always better to come out with these kind of things. So but मुझे अगर बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करोगे, I feel कि now the more focus shareholders point of view से I'm talking about कि ऐसी बैंक्स या एनबीएफसीज पे फोकस करना चाहिए जो रिटेल लेंडिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट लेके कस्टमर्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन लिमिटेड एफर्ट्स के साथ कॉर्पोरेट लेंडिंग होना. सो दैट इज माय लिमिटेड पॉइंट ओवर हियर. मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज investindia.in को विजिट कीजिए और हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों. यू विल कम टू नो कौन से ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स है, कौन से ऐसे एनबीएफसी स्टॉक्स है जो हमारे पोर्टफोलियोज का पार्ट है. आशा करूंगा आप जरूर investindia.in को विजिट करके यदि ये प्रोमो कोड यूज करके 30% का डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे ले सकते हो. तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.